अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरा इस वीलॉग करने का बुनियादी मकसद ये है कि अ, आपको अपडेट किया जाए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं कोशिश करता हूँ कि गैर जानबदार नमूने से उनके तज्ज़िए पेश करूँ, जो मैंने सीखा है अपने पीटीवी की लाइफ में 34 साल से, और अब अपना जो चैनल शुरू किया है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले, वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल मीडिया फोकस को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर अच्छा लगे तो इसको दोस्तों में भी शेयर करें। यही मेरी कामयाबी होगी। नाज़रीन, कुछ अरसे से यानी ये जो बलूचिस्तान का जो मसला है बहुत तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है। ये मसला तो कई साल, 40-45 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराना है। और बलूचिस्तान में आबादी तो आपको पता है कि बहुत कम है, लेकिन रकबे के हिसाब से ये हमारा सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और यहाँ की जो वो डिमार्केशन है, जोग्राफ़ी जो बनी हुई है, वो इस किस्म की है कि यहाँ बलोच भी हैं और पश्तून भी हैं, और इनका रहन-सहन आपस में कल्चरली और ये सब आपस में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे अमन कायम करना देखना नहीं चाहते। वो शरारती लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो बलूचिस्तान के मसले को या बलूचिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, उनका सुकून तबाह करना चाहते हैं, रोज़गार तबाह करना चाहते हैं। लोग इस बात पे काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह हुकूमत इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है, वो भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। पहला मसला, जो मेन मसला है, वो है मिसिंग पर्सन्स का। मिसिंग पर्सन्स मसला कई सालों से चल रहा है और उसमें कई लोग मिस हो गए, वापस भी आते हैं, और किसी के जनाजे पहुंच जाते हैं तो लोग फिर उसका वो जिन पे गुज़रती है बेचारे वो ही जानते हैं। लेकिन कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि ऑफ़ कोर्स मिसिंग पर्सन्स तो हैं, लेकिन स्टेट ने उसको अपने पास रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाउम्मीद होके वो बीएलए में शामिल हो जाते हैं, तो उनको भी मिसिंग पर्सन करार दिया जाता है कि वहाँ जाके वो शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान भी चले जाते हैं, ताकि वहीं से जाके फिर वो जंगजू बन जाते हैं, वो लड़ाइयाँ करते हैं। तो ये कौम परस्त लोग जो हैं उनको भी ये समझते हैं कि ये भी हमारे मिसिंग पर्सन है, लेकिन सब मिक्स हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल इसमें कोई शक नहीं कि बलोच नौजवान काफ़ी मिसिंग हैं, काफ़ी स्टेट के पास हैं। उनको रिहा किया जाए, फिर उन जो उनका मुतालबा करने वाले हैं उनके साथ नेगोशिएशंस किए जाएँ, मुज़ाकरात किए जाएँ, ताकि ये मसला हल हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, बलूचिस्तान तरक्की करे। असल वाक़या नाज़रीन जब ये शुरू हुआ, वो था जाफ़र एक्सप्रेस का। जाफ़र एक्सप्रेस को जिस तरह हैंडल किया गया या जिस तरह कमांडोज़ एक्शन किया गया, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हिसाब से बहुत जतन किए, बहुत कोशिशें की कि किसी तरह भी ये किसी को नुकसान पहुँचाए बग़ैर दहशतगर्दों को पकड़ा जाए और आम आदमियों को रिहा कराया जाए। वो अपनी स्ट्रैटेजी में कितने कामयाब हुए या नहीं हुए, वो एक अलग अलग बहस है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि काफ़ी जो दहशतगर्द थे, जो बीएलए ने क्लेम किया था कि हमारी पार्टी ने ये काम किया है, तो उनके कई लोग उसमें मारे गए, 27 के करीब, कोई 33 के करीब कहते हैं। और उसके बाद कई मुसाफिरों की भी कैजुअल्टीज़ हुई, और ये एक बड़ा बदनुमा दाग था हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे मुल्क के लिए। इंटरनेशनली इनका लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। 2 ख़वातीन, जुर्रतमंद ख़वातीन जो अपने सूबे में बहुत मशहूर हैं और आहिस्ता-आहिस्ता अब इंटरनेशनल भी मशहूर हो रही हैं। एक तो है माह रंग बलोच साहिबा, दूसरी है समीउद्दीन बलोच। समीउद्दीन बलोच का मैं आपको थोड़ा-सा ये तारुफ़ करा दूँ कि ये एक बहुत बड़ी निडर ख़ातून हैं, लड़की हैं, इनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी। ये जो तहरीक शुरू की हुई है, इसमें ये नया नाम नहीं है। लेकिन माह रंग बलोच अचानक उभर गई। ये मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, बोलान से पढ़ी, सब कुछ हुकूमत ने इसका ख़र्चा भी उठाया, क्योंकि बलोच मेरी पोस्टिंग कोयटा में भी रही है, मैंने बोलान मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट्स भी बनाई हैं।
तो वहाँ मुझे बताया गया था उस वक्त 2006-7 की बात है कि वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, बलोच लड़के या लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनका जो फ़ीस है वो फ्री होती है अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटीज़। फ़ीस फ्री होती है, किताब बुक्स वगैरह फ्री मिलते हैं। उसके बाद फिर उनको जॉब भी दी जाती है और 6,000 रुपया पर मंथ उनको वो स्कॉलरशिप भी मिलती है, और जब हाउस जॉब में आते हैं तो 40,000 से ज़्यादा उनकी तनख्वाह भी होती है। तो महारंग बलोच साहिबा का एक इंटरव्यू चला बीबीसी पे, तो जिसमें उसने कहा कि मैंने अपने कपड़े बेच के मेरी अम्मी जान ने मुझे पढ़ाया, ये किया। उसमें किस हद तक सदाकत है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक ऑल ऑफ सडन वो एक बहुत बड़ी लीडर बन गई। इस्लामाबाद में धरना दिया केयर टेकर के ज़माने में। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन अब जो ये मामला हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, उससे हुकूमत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने 13 अफराद की लाशों को दफना दिया। इसमें बलोच कौमी यकजहती पार्टी वालों का ये कहना है कि इसमें हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं ये, लेकिन जबकि हुकूमत का कहना है कि ये दहशतगर्द थे जो जाफ़र एक्सप्रेस पे इन्होंने हमला किया। लेकिन हुकूमत को अगर इस तरह कुछ दफनाने थे तो उनको एक खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। उनको अपने बलोच नौजवानों को या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको ये उनकी लाशें दिखानी थी। इसमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं था कि देखें हमने ये मारे हैं, और उसमें कौन लोग हैं वो उनकी तस्दीक करते। हुकूमत ने इनको आनन फानन दफना दिया, तो बलोच कौमी यकजहती पार्टी वालों ने ख़ास करके इसकी मजम्मत की और उनका मुतालबा किया कि हमें लाश दिए जाएँ, ये हमारे मिसिंग पर्सनस हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि महारंग बलोच साहिबा ने 5 लाश वहाँ से उठा दिए थे अपने बंदों के साथ, फिर हुकूमत ने रिकवर कर दिए, लेकिन फिर उन्होंने धरना दिया कोयटा में, फिर उसको गिरफ़्तार किया गया है। अब महारंग बलोच भी गिरफ़्तार है और समीउद्दीन बलोच साहिबा भी कराची से गिरफ़्तार हो गई। ख़वातीन का भी एक तकद्दुस होता है, इसमें कोई शक नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी जेल में रही हैं। उसने काज़ के लिए लड़ा था, जमहूरियत के लिए लड़ी थी। मरियम नवाज़ भी रही हैं, कई और, बुशरा बीबी भी जेल में रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं किसी के वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बलोच रवायत के मुताबिक अगर ख़ातून को कोई और इल्ज़ाम फ़िलहाल नहीं है और वो लाशें उठाने आई थी, देखने आई थी, तो उनको दिखाने दी जाती तो इतना मसला आगे नहीं बढ़ता। अब उसको बहुत बड़ा बूस्ट अप मिल गया है। अब बलोच लीडर ने, खुसूसन अख्तर मेंगल साहब जो एक बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे इंसान हैं, मुदब्बर हैं, मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं बलूचिस्तान में, इस कराची में, उसने भी अब 28 मार्च को ऐलान किया है कि वो वड से लेके कोयटा तक एक बड़ा मार्च करेंगे। उसमें उसने सबको दावत दी है कि हमारी ख़वातीन की बेहुरमती हुई है, उनका तकद्दुस पायमाल हुआ है। उन्होंने सबको दावत दी है, जो बूढ़े, बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, के वो अमन इसके मार्च में उनके साथ हैं, क्योंकि कहा कि मैं उसको लीड करूँगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो खुदा के वास्ते मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस मसले को संजीदगी के साथ हल करें। उनके जो लीडर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, और उन लीडर्स को भी चाहिए कि वो इस मसले का पीसफुल हल निकालें। जब ताली दोनों हाथों से बजती है, बलूचिस्तान हमारे ज़खायर से माला माल है। बलोच कौम की अपनी एक रवायत है, उनका एक शान है, तकद्दुस है, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम पूरी बलोच कौम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खुदा के वास्ते इसके लिए होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी आर्मी अपने हिसाब से मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। हमारे कई दुश्मन हैं, अफ़गानिस्तान वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अब वो भी इन लोगों को ट्रेंड करते हैं। हमारा जो पड़ोसी एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क, वो भी वहीं जाके कभी कभी पनाह लेते हैं, हमारे बलोच कारकुन। तो हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इंडिया वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन चंद मुट्ठी भर लोगों को, उनको बाकायदे फिनंशियल सपोर्ट अरबों के रुपए जो है सालों में दे रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो, हम पाकिस्तानी चारों तरफ घिरे हुए हैं, हमारा बलूचिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों में। हम अपने बलूचिस्तान को, अपने बलोच कौम को, जहाँ वो पश्तून भी रहते हैं, उनको क्यों इतना मिसगाइड करें। उनके जो मसले हैं उनको हम टेबल पे बैठ के, उनको बुला के, बड़े बड़े लोगों को बीच में ला के, जिन पे सबका मुत्तफ़िक हो, उन लोगों पे, अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब, ये लोग जो है उस पर मुत्तफ़िक हों, हुकूमत भी मुत्तफ़िक हो, ताकि ये मसला नेगोशिएशन से, गुफ्तगू से हल किया जाए। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि अगर कौमी सलामती काउंसिल इजलास हुआ था पार्लियामेंट पार्टी का, वो कहा कि मैं अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हूँ,
मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ कि कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस दोबारा की जाए। उसमें पीटीआई वालों से भी मैं बात करूँगा, बलोचिस्तान के दोस्तों से भी बात करूँगा। ये एक अच्छी तजवीज़ है, मुस्बत तजवीज़ है बिलावल साहब की। इस पे भी अगर हुकूमत सोचे और पीटीआई वाले बलोच लोग सोचें कि क्यों ना हम एक कंसेंसस के साथ एक ऐसी करारदाद पास करें जिसमें हमारे सारे मसाइल का हल हो, जिसमें हमारी फ़ौज भी शामिल हो, हमारे फ़ौजी जवान भी रोज़ शहीद होते हैं, वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, वो भी किसी के बहन के भाई हैं, किसी के शोहर होंगे। इसी तरह बलोच कौम के जो नौजवान हैं, उसमें सारे दहशतगर्द नहीं हैं, उनके लोग भी किसी के आँख के तारा होंगे, किसी के बलोचों के अपनी माँ के बेटे होंगे, उनके बहन के भाई होंगे, उनके भी खून बह रहे हैं। इनको हम कैसे ख़त्म करें? इनको मुज़ाकरात से ख़त्म करें पहले, और वो जब मुज़ाकरात के टेबल पे आएँगे, जब उनको मसाइल हल होंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो फिर दहशतगर्दों की हिमायत करेंगे। बलोच एक वादे के सच्चे लोग होते हैं और सारा मुल्क जो है वो सच्चे लोग होते हैं, और इसमें जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो वो गरीब पंजाबियों को मार रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? अभी जो 3-4 दिन पहले कलात के साथ मंजूकर में उसमें कुछ वो जो वाटर सप्लाई का पानी निकालने वाले मज़दूर थे, सादिकाबाद के लोग थे, वो बेचारे न 3 में न 13 में उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। उनकी लाशें जब घरों में पहुँचेंगी तो वहाँ क्या हश्र होगा? तो गरीबों को और जो बेगुनाह हैं उनको मारना भी जुर्म है, उनसे अपने आप को बचाया जाए, ऐसे जुर्मों से दूर रहा जाए और ऐसे किस्म के इक़दामात, ठोस इक़दामात किए जाएँ जिसमें मोहब्बत का, अख़ुवत का, भाईचारे का पैगाम